इंडियन हेरिटेज, आई लव माई इंडिया। भारत जिसके नाम में ही भा यानी आंतरिक प्रकाश की खोज है, जिसके जरिए विश्व को प्रकाश देने वाला ये महानतम प्राचीन देश है। अणु से ब्रह्मांड, अंतर्ज्ञान से सृष्टि ज्ञान, गर्भधारणा से लेकर आत्मा के अंत्येष्टि पश्चात प्रवास तक के सारे अंगों का अध्ययन करके आत्मा परमात्मा संबंध इस महान संस्कृति ने प्रस्थापित किए। इस ज्ञान की खोज को हिंदू धर्म कहने से जीवन धर्म कहना उचित होगा, क्योंकि व्यक्ति विकास की संकुचितता से परे होकर विश्व विकास की संकल्पना का ध्यास रखने वाली ये महान मानवीय संस्कृति है। भारत नाम के ये बोधि वृक्ष से मानव को ज्ञात सारी 64 कलाएं विकसित हुई, जिनके माध्यम से ही ईश्वर भक्ति की जाती है, ऐसी यहाँ के ऋषि मुनियों की धारणा थी। इसके परिस्पर्श से जीवन का हर अंग सुवर्णमय हुआ। इसलिए कहा जाता है, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। इस महान संस्कृति का विकास महाजनपद राजवंश 600 से 321 ईस्वी सन पूर्व यानी कि ग्रेट रियाम से गुप्ता राजवंश 240 से 605 सीई तक सारे राजकुलों द्वारा अविरत अखंड ज्ञान प्राप्ति के यज्ञ द्वारा होता आ रहा है। मानववंश उन्नति में भारत का योगदान हिमालय से ज़्यादा ऊंचाई, मरियाना ट्रेंच से ज़्यादा गहराई और मंगल तक से भी ज़्यादा दूरी का है। ये कला का, मन का और ज्ञान विज्ञान का त्रिवेणी संगम है। सालों साल आक्रमण भंजन के बावजूद टिके रहने की क्षमता इस संस्कृति में रक्षा से उभरने वाले अग्निपंख की तरह है। विश्व के सारे संग्रहालयों को भारत की कला वस्तुएं रखने की, वो भी किसी तरह घटम मिंद्यान पटम चिंद्यात मोह होता है। यही इस संस्कृति की महानता का द्योतक है। अहमदाबाद अक्षरधाम विध्वंस के बाद दिल्ली का अक्षरधाम ज़्यादा सुंदरता से बनाना, यही इस संस्कृति की शान और परंपरा है। भारत की विश्व को दी हुई सारी उपलब्धियों को संक्षिप्त में कहना या उनका जिक्र करना गागर में सागर भरना है। फिर भी भारत की मानव जाति को प्रमुख उपलब्धियाँ निम्नलिखित है। नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यापीठ, वेद पुराण उपनिषद रामायण महाभारत भगवद गीता, शून्य महामेरु फिबियोनेसी सीक्वेंस इन गोल्डन प्रोपोर्शन, त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, रूलर्स, पृथ्वी सूर्य प्रदक्षिणा कालमापन, बुद्धिज्म, जैनिज्म, वनस्पति वृद्धि मापन, ताश के पत्ते, चतुरंग, जूट खेती, कश्मीर ऊन, USB, पेंटियम चिप, स्टील, डमास्कस स्वॉर्ड वाला, जंग न खाने वाला मिश्र धातु मेहरौली स्तंभ का, पुष्पक विमान से चांद्रयान, क्या क्या कहे। भौतिक योगदान के तुल्य बल भारत का आध्यात्मिक ज्ञान भी रहा है और विश्व को उजागर करता रहेगा। भगवान की मूर्तियाँ और मंदिर निर्माण कला तो भारतवर्ष में ही चरम सीमा तक पहुंची। मंदिर स्थापत्य शैली के कई प्रकार यहाँ विकसित हुए, जो आज भी सुनहरे इतिहास के साक्षी है। वो द्रविडियन शैली हो या नागर शैली हो, वो संसार को उजागर करती रही है। भारतवर्ष की इसी समृद्धि के कारण परकीय आक्रमण होते रहे और यहाँ से कला वस्तुएं चुराई गई, जो आज भी संसार के कई संग्रहालयों में झूठी शान से विराजमान है। उसके उदाहरण है कोहिनूर हीरा, शाहजहां का मयूर सिंहासन, टीपू सुल्तान की अंगूठी, सुल्तानगंज का बुद्धा, अमरावती मार्बल्स, नासिक हीरा, महाराजा रणजीत सिंह सिंहासन, सरस्वती की मूर्ति, टीपू सुल्तान का टाइगर, रॉयल जेड कप ऑफ शाहजहां। फिर भी भारत का जो कला समृद्धि है, उसमें से यूनेस्को ने 39 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बताए हैं। उसमें से अहम है ताजमहल, खजुराहो, हम्पी, अजंता केव्स, सन टेम्पल कोणार्क, बोध गया विहार, एलोरा केव्स, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स, सांची MP, चोला टेम्पल्स, काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुंदरबन नेशनल पार्क इत्यादि इत्यादि। इसमें से मानवी मेला, कुंभ मेला जो कहलाता है, उसमें लाखों लोग विजिट करते हैं। वो अध्यात्म का एक अद्भुत चमत्कार है जो 12 वर्ष में आता है। इन सारी चीज़ों के बावजूद
भारत को आक्रमण होते हुए, हजारों सालों से आक्रमण होते हुए भी भारत आज भी शान से खड़ा है। उसमें एक ही है कि अध्ययन जो होता है अध्यात्म का, यानी कि आत्मा का परमात्मा में विलय होना, इसका अभ्यास ये कोई चुरा नहीं सकता। ये भारत की महान परंपरा है और ये भारत ने ही सब विश्व को बताया कि विश्व बंधुत्व यानी सबका कल्याण हो, ये भारत कहलाता आया है। और इसी के कारण वसुधैव कुटुंबकम सर्वे संतु निरामयः तमसो मा ज्योतिर्गमय, ये विश्व कल्याण की त्रिसूत्री से ही भारत चलता आ रहा है। और इसीलिए हम कह सकते हैं सर्व विश्व का कल्याण हो। ओम शांति शांति शांति।